राम बाबू और निर्मला की एक ही बेटी थी जिसका नाम मोनिका था। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी और पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से हमेशा टॉप किया करती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। जब वो पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती थी तो हर लड़के की नज़रें उसको निहारती थीं। कॉलेज में भी उसके काफ़ी दोस्त थे। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो हमेशा उसके साथ रहा करती थी। राम बाबू पेशे से एक किसान था और अपने गांव में खेती करता था। उनका छोटा सा परिवार बहुत सुखी रहता था। उसी गांव में प्रधान का भी एक बेटा था जो उससे प्यार करता था। वो जब भी गांव से कॉलेज के लिए निकलती थी वो पूरी रास्ता उसका पीछा करता था। उसके साथ में 2 लड़के और थे जो उसी के साथ में रहा करते थे। वो तीनों रोज़ उसका पीछा करते थे। एक दिन वो कॉलेज के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी और बस भी वहाँ से जा चुकी थी। उन तीनों ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसको बीच रास्ते में रोक लिया। मोनिका प्रधान के लड़के को अच्छी तरह जानती थी। वो लड़का उससे कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर वो ये नहीं जानती थी इस सब के पीछे उन लोगों का क्या मकसद है। उस बात को एक दिन बीत चुका था। दूसरे दिन उसने फिर से रास्ता रोक लिया और साथ चलने को कहने लगा, लेकिन मोनिका ने आज उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो उससे बार बार बोल रहा था। तभी अचानक से मोनिका की बस आ चुकी थी और वो उसमें बैठकर चली गई। ये सब देखकर वो लड़का काफ़ी गुस्सा हुआ और घर लौट गया। जब शाम को वो कॉलेज से घर आई तो उसने देखा किचन से खाने की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही वो अंदर घुसी तो 3-4 मेहमान आए हुए थे। वो सब इन्हीं लोगों की वजह से बन रहा था। वो लोग पापा के दूर के रिश्तेदार थे। उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, उसी के बारे में बताने आए थे। शाम को वो लोग चले गए और हम सब भी खाना खाकर सो गए। आज तीसरा दिन था। सुबह जब वो कॉलेज के लिए गांव से निकली तो वो तीनों लोग सामने खड़े हुए थे। ये देखकर वो डर गई। उसने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो उसने मोनिका को रोककर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो हाथ छुड़ाकर भागने लगी। भागते हुए उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और उसका सर पत्थर से जाकर टकरा गया। जब उन लोगों ने चेक किया तो वो मर चुकी थी। वो लोग काफ़ी डरे हुए थे। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों ने उसकी लाश को रोड पर डाल दिया और उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। वो लोग शहर से दूर भाग गए। जब उसके घर वालों को पता चला तो उनका बहुत बुरा हाल था, लेकिन एक्सीडेंट को सोचकर वो लोग कर भी क्या सकते थे। इस बात को अब करीब 15 दिन बीत चुके थे और वो तीनों गांव में वापस आ चुके थे। अब रोज़ उनको मोनिका की आत्मा परेशान करने लगी। हर जगह सिर्फ वही नज़र आ रही थी। आज शाम को वो तीनों पार्टी में जाने वाले थे। शाम होते ही वो लोग पार्टी में पहुंच चुके थे। उन तीनों ने वहां काफ़ी नशा किया और अब वो अपने होश में नहीं थे। पार्टी से सभी लोग जा चुके थे। तभी अचानक किसी लड़की की आवाज़ आने लगी। उसके पैरों में पायल बंधी हुई थी, लेकिन नशे की हालत में वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे। जब पास जाकर देखा वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका थी। ये देखकर वो घबरा गए और बाहर की तरफ भागने लगे। वो तीनों अपनी कार में बैठ गए और तेज़ी से जाने लगे। तभी अचानक बीच हाईवे पर वो खड़ी हुई थी। कार को ब्रेक लगाने के चक्कर में वो कार पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई और वो तीनों मर चुके थे।
सुबह होकर खाई से उनकी लाशों को निकाला गया और उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में।